मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का व्याकरण, भाषा और व्याकरण। इसमें भाषा और व्याकरण में हम लोगों ने पहले क्या बोला था कि मन के विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, या मन के विचार, दूसरे के मन के विचारों को भी सुनना भाषा है। अब भाषा क्या है, कैसे बनती है? अब बच्चा जब घर में रहता है, कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, तो वो अपने घर के सदस्यों की बातें सुनता है, एक दूसरे की बातें सुनता है, समझता है, अपने भाव को प्रकट करता है और उन क्या बोल रहे वो समझता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो पाठशाला, स्कूल जाता है। स्कूल में कई तरह की भाषाएं होती है और वो उनकी भाषा है, और वो भी भाषा के थ्रू एक दूसरे को क्या करता है, समझने की कोशिश करता है और अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद में वो एक समाज में जाता है, और समाज में बहुत सारे लोग और बहुत प्रकार की भाषा होने के कारण वो क्या होता है, उसकी भाषा में पकड़ धीरे धीरे बनने लगती है। क्योंकि जब वो छोटा बच्चा रहता है, कोई भी बच्चा छोटा रहता है, तो उसको क्या होता है, वो बच्चे को सिर्फ अपने घर तक की भाषा को ही समझने में सरलता होती है, सरल हो जाता है। मगर वो जब स्कूल जाता है, जब वो समाज में कुछ लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो वहाँ क्या होता है, वो भाषा का थोड़ा सा डेवलप होता है, वो भाषा उसके में बढ़ने लगती है और अपने मन के विचारों को वो प्रकट विस्तार से करने लगता है। ऐसा ही नहीं छोटा बच्चा, बहुत सारे जन ऐसे ही है। एक बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं बच्चों कि बच्चा छोटा जो भी है, हम घर से होते हुए ही बाहर जाते हैं। बच्चा छोटा सा है, वो छोटा पहले घर में मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं वो सुनता है, ध्यान देता है और अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और उनको समझता है, उनके विचारों को समझता है। हाँ मम्मी ये बोले, पापा ये बोले। जब वो स्कूल जाते हैं उसके कुछ फ्रेंड्स बनने लगते हैं, तो फ्रेंड्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी भी भाषा अलग अलग तरीके की होती है, तो उनको वो क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। जब वो स्कूल से होने के बाद में थोड़ा सा समाज में थोड़ा आगे जान बढ़ता है, तो वो बहुत सारे लोग से जब मेल जोल बढ़ता है, तो उनकी भाषा को समझने और समझाने की कोशिश करता है और उनके अपने मन के भावों को प्रकट करता है। मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। जो बोली आप जो घर में बोली बोलते हैं वही भाषा कहलाती है। जैसे कोई मराठी बोली बोलता है, कोई तेलुगु बोली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, वही भाषा कहलाती है। और आप लोगों को तो मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? वेरी गुड, हिंदी है। ये तो सभी जानते हैं, तो मालूम ही है ना सबको कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। मगर यहाँ पे क्या है, मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। वो हर भाषा का हो सकता है, उनकी बोली जो घर में बोलते हैं, हम तो कॉमन हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मगर घर में कौन सी भाषा बोला जाता है? जो मातृभाषा भी बोला जाता है कि नहीं, मदर टंग बोला जाता है ना, तो वो बोली ही भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा हम दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी बात बोलते हैं। फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है बेटा, फिर यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भाषा के द्वारा ही आप दूसरे की बातों को समझ सकते हो और अपने बातों को समझा सकते हो, अपने मन की बातों को समझा सकते हो और दूसरे के मन की बातों को भी समझ सकते हो। तो भाषा के ही द्वारा ही हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, भाषा अगर हम समझ नहीं रहे हैं किसी की दूसरे के, तो हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो सकते जब तक उसकी भाषा को हम समझ नहीं सक रहे हैं। कैसे समझेंगे? अगर उसकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो हम नहीं समझ सकते हैं। अगर हाँ एक ही भाषा है, अगर बोलते बोलते हम उनकी भाषा को समझ रहे हैं, तो हम कनेक्ट होते हैं, हम एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भाषा हो जाती है, हम दूसरे की भाषा को सुन सकते हैं तो और समझ सकते हैं, तो वो भाषा के ही थ्रू हो जाती है। और हर घर में, किसी घर में हिंदी बोली जाती है, किसी घर में दूसरी भाषा बोली जाती है, वो बोली भी भाषा ही कहलाती है। तो यहाँ पे भाषा क्या बन जाती है, बोली, और कैसे बनती है कि घर से, स्कूल से, समाज से होते हुए, जब बच्चा घर से होते हुए स्कूल होते हुए समाज में जाता है, तो वो भाषा उसकी भी बनती जाती है। क्योंकि जितने लोगों से वो मिलेगा उतनी तरह की उनकी भाषा को वो समझेगा और परखेगा और बताएगा। तो यहाँ भाषा का क्या सारांश आ गया है कि जो भी अपने मन की, मनुष्य अपने मन की भावों को जो प्रकट करता है,
विचारों को बताता है, मन के विचारों को प्रकट करता है, वो भाषा कहलाती है। और दूसरे के भी, वेरी गुड, दूसरे के भी मन के विचारों को हम समझ सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। भाषा में भी हम किसी किसी को समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं और विस्तार से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से हम बोलचाल बढ़ा रहे हैं, मेल जोल बढ़ा रहे हैं। तो भाषा का ही एक क्या हो जाएगा, ये बोली के तौर पे ही भाषा का हम प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं। भाषा बोली ही है। फिर से मैं बोल रही बेटा, भाषा को ही हम बोली के थ्रू बोलेंगे और भाषा का ही एक रूप हो जाएगा जो हम दूसरे तक अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। हम इतना भी भाषा का अगर ज्ञान नहीं है, पर कुछ भाषा का ज्ञान है। हिंदी तो कॉमन है, हिंदी तो हम एक दूसरे को बोल सकते, समझ सकते हैं, हम एक दूसरे को बता सकते हैं। मगर अगर कोई दूसरे लैंग्वेज का होगा, दूसरी भाषा का होगा, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं और ना ही हम अपनी भाषा को उसको समझा सकते, क्योंकि वो हमारी भाषा को भी नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भाषा का हो जाएगा कि हम उनकी बोली को समझने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए भी हमें उनके मन के भाव को भी प्रकट समझने के लिए हमको भी भाषा ही बोलनी पड़ेगी, भाषा के तरफ ही प्रकट करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, हम उनके मन के भाव को समझ सकते हैं और हमारे मन के भाव को उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे फिर एक बार मैं बता रही हूँ बच्चों, मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। जो मनुष्य की बोली होती है वही भाषा कहलाती है। बार बार इसको अच्छे से आप लोग कंठस्थ कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो कि भाषा ही बोली कहलाती है। ये जो है भाषा, मनुष्य की बोली ही भाषा कहलाती है। इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। भाषा के द्वारा हम दूसरे की बात सुनते हैं और दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा हम भाषा ही नहीं जानते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से भाषा को बोल रहा है, कौन से वो से बोल रहा है? तो इसीलिए भाषा का बोलना, समझना हमको बहुत ज़रूरी है और भाषा के थ्रू ही हम वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम उसके द्वारा ही हम अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना भाषा का, तो यहाँ पे क्या है, भाषा का महत्व। भाषा का महत्व हमारे जीवन में या हमारे लिए कितना जरूरी है। भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का प्राण तत्व है। प्राण तत्व मतलब इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। भाषा का हमारी सभ्यता और संस्कृति में इतना महत्व है, उसका ज्ञान भी इतना महत्व है कि हम भाषा के द्वारा ही एक दूसरे को बता सकते हैं। जिस तरीके से अगर एक मछली है, मछली को आप पानी से निकाल दोगे तो क्या होगा, वेरी गुड, वो तड़पेगी, कुछ देर तड़पेगी और मर जाएगी। उसी तरीके से हमारी भाषा भी हमारे लिए प्राण तत्व है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान के लिए एक प्राण का काम करती है, जीवन का काम करती है, क्योंकि भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने प्रकट कर सकते हैं भाव को और दूसरे के भाव को हम समझ सकते हैं। तो ये भाषा अगर नहीं होगी तो एक दूसरे से हम कनेक्ट नहीं हो सकते, एक दूसरे को हम बोल नहीं सकते, एक दूसरे से हम बातें क्या समझ ही, बातों को कुछ भी बातों को समझ ही नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, भाषा ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान का प्राण है, जीवन है। जीवन दान के द्वारा ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को हम उसमें बता सकते हैं कि हाँ, हमारी भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं। उसके द्वारा हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। इसके जब मैंने आगे भी जब बताया था कि भाषा के थ्रू ही हम समाज में अपनी जगह भी बना सकते हैं और हम
हम एक दूसरे के भाव को भी समझ सकते हैं। भाषा ये व्याकरण का मेन चीज जो है, व्याकरण का नहीं, किसी का भी भाषा मेन है। भाषा के थ्रू ही आप कुछ भी एक दूसरे को बता सकते, समझ सकते, समझा सकते। बेटा भाषा के बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो भाषा कैसे बनती है, बच्चा कैसे करता है। हाँ, बच्चा घर से फिर स्कूल से समाज में जाता है तो वो भाषा को समझता है, समझा सकता है अपने भावों को। तो भाषा का महत्व भी हमारे लिए उतना ही है ना, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान में। अभी ज्ञान विज्ञान में भी कुछ भी हो, जिस भाषा का अगर बोल रहे हो उसी भाषा के तौर पे आप करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। हाँ वेरी गुड। तो वो भाषा के तौर पे ही आप उसको बता और समझा सकते हो। अभी हम लोगों ने भाषा का महत्व, भाषा कैसे बनती है, भाषा कैसे होती है, ये तो पढ़े। अब भाषा के भेद, भाषा के भेद मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। भाषा के भेद क्या है, लिखित और मौखिक। जो हम लिखते हैं, समाचार पत्र में हम देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, पुस्तकों में देखते हैं, वो लिखित हो जाता है। और जो मुख से बोलने वाली भाषा वो मौखिक हो जाती है। आपको ओरल लेते हैं ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पहले क्लास में लेते थे, छोटे छोटे बच्चों को ओरल लेते हैं ना, तो वो ही होता है मौखिक। क्योंकि मैम पूछती है फ्रूट्स के नाम बताओ, फलों के नाम बताओ या सब्जियों के नाम बताओ, तो आप उसको बताते, लिखते हो क्या, नहीं, वो बोलते हो। तो बोलने के बाद में वो बच्चा क्या करता है, वो ओरल कहलाता है। बच्चों को बोलेंगे मम्मी मम्मी आज मैम ने ना हमको ना ओरल बोलने बोला था, मैंने बहुत अच्छे से बोला। तो मम्मी बोलती क्या बोले बेटा, मैंने पोयम बोला मम्मी ओरल में। तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाता है, क्योंकि वो बोला है, वो लिख के नहीं दिखाया, वो अपने मन के भाव को या अपने जो भी लर्न किया है वो मैम के सामने या अपने मम्मी के सामने बोलता है। तो उसको क्या बोला जाएगा, मौखिक, जिसको बोला जाता है मौखिक। वो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ओरल, जैसे बोला जाता है ना इसको मौखिक। क्योंकि मौखिक में क्या होता है, बोला जाता है, जो मुख से बोलने वाली भाषा को भी बोला जाता है। आमने सामने बातचीत या फिर दूरभाष जो टेलीफोन में सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, वो मौखिक होता है। हम लिख के तो उसको बोलते नहीं है, हम उसको बोलते हैं हाँ क्या कर रहा है, कैसे है, वैसे, तो वो मौखिक हो गया, क्योंकि हम सिर्फ उसको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, मुख से बोले जाने वाली मौखिक हो। लिखित क्या, हम अपने मन के भाव को, किसी के भाव को हम लिख के देते हैं, लिख के बताते हैं, तो वो लिखित हो जाता है। अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं या तो किसी की बुक को कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, वो लिखित में पढ़ रहे हैं। हम अगर अपने भाव को बता रहे हैं तो वो लिखित में बता रहे हैं। और पुस्तकों में भी कोई भी जो लिखा रहता है वो लिखित कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, भाषा के भेद में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, कितने भेद होते हैं, वेरी गुड, 2 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है, मौखिक, वेरी गुड। और दूसरा भेद कौन सा है, लिखित, वेरी गुड। तो भाषा के में भी 2 भेद होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। फिर से बता रही हूँ, जो मौखिक होता है जो हम मुख से बोलते हैं, हम दूसरे से सुनते हैं, मोबाइल के थ्रू या दूरदर्शन के सुनते हैं या रेडियो से सुनते हैं, वो क्या हो जाता है, मौखिक, ओरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लिखते हैं किसी पुस्तक में कुछ लिखा रहता है या तो हम किसी को अपने भाव को व्यक्त करने के लिए लिख के बताते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो ये लिखित हो जाएगा। और अगर मैं बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बोलते हुए समझा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मौखिक हो जाएगा। आप 7th में हो, इतना तो समझ सकते हो ना, लिखित और मौखिक। फिर भी एक बार अच्छे से सोच समझ के इसको अच्छे से याद कर देना कि भाषा के 2 भेद होते हैं, एक लिखित और दूसरा, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो बच्चों आज हम लोगों ने भाषा का विस्तार से पढ़ा है, इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। अगर जिसके पास बुक है वो अच्छे से समझ लेना, जिसके पास बुक नहीं है, मैंने जो लिखाया था उसको अपने बुक में, व्याकरण की बुक में लिख के उसको समझ लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।